स्टेप कैसे करते हैं उसका एक ब्रीफ, तो उससे वो ऑलरेडी रट गया होगा आपको कि यहाँ पर जाके मटेरियल डिफाइन करना है, ये करना है। बट और भी इजी वे में मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट लाइक जैसे मैंने स्टैट में आपको बताया था। तो पहले हम लोग उसको देखेंगे, उसके बाद लेक्चर 3 और 4 को वॉच करके नाउ अगेन वही प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करके फिर फाइल भेजेंगे, वहाँ से फिर प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। यानी कल से हम लोग ई टैब्स के अंदर प्रोजेक्ट करना शुरू करेंगे, नॉट नाउ, टुडे भी, आज भी नहीं करेंगे, ठीक है। आज से ग्रिड की प्रैक्टिस करिएगा, और ग्रिड की जो भी प्रैक्टिस करिएगा उससे शेयर कर दीजिएगा कि मैंने सर ये किया है, ठीक है। वो गलत हो मैटर नहीं करता, स्टार्टिंग में गलती ना हो तो ऐसा होगा ही नहीं, मज़ा नहीं आएगा ना, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ई टैब्स का फिर से एक बेसिक्स बोलिए या फिर नोट्स बोलिए, जैसे आप स्टैट का नोट्स आपको दिया था, कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ इस नोट्स को आप रखेंगे, आप पूरा ई टैब पर वर्क कर लेंगे बहुत ईजिली। तो ई टैब्स की बेसिक्स डिज़ाइन करने के लिए क्या क्या स्टेप्स होते हैं गाइस। सबसे पहला चीज़ जो इम्पोर्टेंट होता है गाइस वो होता है, ठीक है, एक सैंपल दे भी रहा हूँ, आप वही सैंपल डिज़ाइन करके भेज दीजिएगा। स्पेस फ्रेम स्ट्रक्चर्स हम लोग बनाते हैं सबसे पहले। सपोज आज आपको मैं टास्क दे रहा हूँ G+4 का स्ट्रक्चर बनाना है। कितने का? G+4 का। बीम साइज लीजिएगा 230x300, मेन बीम डालिएगा 230x450 का, कॉलम डालिएगा 230x450 का, और स्लैब थिकनेस लीजिएगा 200 mm का, वॉल थिकनेस लीजिएगा 230 mm का, लोड लीजिएगा 3 किलोमीटर का, ठीक है। ये आपको एक बेसिक्स फीचर डालना है। उसके बाद नेक्स्ट इसमें इस तरीके से आप ग्रिड बनाइएगा एक प्रॉपर 3 मीटर 4, एकदम सेम टू सेम बनाइएगा, 3 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर। बनाने के बाद उसको ऐसे ही G+5 स्टोरी कर दीजिएगा। करने के बाद स्टेप क्या होता है, सबसे पहले ओपन करिएगा ई टैब्स, क्लिक न्यू मॉडल। कुछ लोगों को क्लियर हो गया होगा न्यू मॉडल वगैरह। मॉडल यूटिलाइजेशन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यूज़ बिल्ट इन सेटिंग विथ, बिल्ट इन सेटिंग पे जाना है, डिस्प्ले करना है मैट्रिक एसआई लीजिएगा स्टार्टिंग में, उससे लिया होगा आप लोगों ने, नहीं लिया तो याद रख लीजिए। स्टील सेक्शन डाटाबेस पर स्टार्टिंग में सेट करिएगा इंडियन स्टील डीएन कोड में IS 800/2007। और उसके बाद कंक्रीट डिज़ाइन में आपको क्या करना है, कंक्रीट डिज़ाइन में क्लिक करना है यहाँ पर IS 456, ठीक है, IS 456, क्लिक ओके। बस ओके करके यहाँ पर स्टॉप कर देना है। स्टेप 2 करिएगा। स्टेप 2 में क्या करना है गाइस, ग्रिड को बनाना है। तो ग्रिड को बनाने के लिए मैंने आपको भी दे दिया ना, यही ग्रिड बनाई है। तो इस ग्रिड को बनाने के लिए क्या करिएगा, न्यू मॉडल क्विक टेम्पलेट लीजिएगा, वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट रखा हुआ है। एक्स में डाल दीजिएगा 5, वाई में भी डाल दीजिएगा 5, ठीक है। और उसके बाद फिर आप स्पेस ऑफ ग्रिड एक्स डायरेक्शंस अनइवन स्पेस रख दीजिएगा एक्स में, स्पेस ऑफ ग्रिड इन वाई डायरेक्शन अनइवन स्पेस इस पर भी रख दीजिएगा। उसके बाद क्लिक कस्टम ग्रिड स्पेसिंग्स, कस्टम ग्रिड ले लीजिएगा। एडिट ग्रिड डाटा पे जाएंगे, कहाँ, एडिट ग्रिड डाटा, उस पर एडिट कर दीजिएगा। एडिट में आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट पहले वाले को 3 मीटर्स, उसके बाद 44440 ए में, और ग्रिड वाई में क्या करना है 43330। अब ये उनको पता होगा जिन्होंने लेक्चर 1-2 करने के बाद प्रैक्टिस किया होगा, तो उनको ये क्लियर हो गया होगा कैसे करना था। ओके करिएगा। अब आप बोलोगे सर कैसे, तो ये देखो, ओपन करते समय स्टार्टिंग वाला ग्रिड लीजिएगा, उसमें ABCDE पूरा डिफाइन, 1 2 3 4 5 पूरा डिफाइन कर देना है, ओके कर देना है। स्टोरी डायमेंशंस में जाना है, वहाँ पर नंबर ऑफ स्टोरीज में 5 डालना है, टिपिकल स्टोरी हाइट में 3 डालना है, बॉटम स्टोरी हाइट में 2 डालिएगा, ठीक है। तो ऐसे सेम जो आपको दे रहे हैं यही यही आपको कर देना है, ठीक है। बॉटम में 2, टिपिकल स्टोरी 3, और नंबर ऑफ स्टोरी कितने रखिएगा 5, और क्लिक कर दीजिएगा ओके। तो स्टेप 2 जहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। कस्टम ग्रिड स्टोरिंग और नंबर ऑफ स्टोरी में देख लीजिए, हाइट आप 2 3, अब देखिए सीट में सब कुछ लिखा हुआ है, कुछ दिमाग नहीं लगाना अपने को। 3 5 स्टोरी, 3 हाइट, बॉटम का 2 हाइट। कस्टम ग्रिड में ग्रिड ओनली, ओके। फिर क्या करना है गाइस, फिर आपको मटेरियल्स डिफाइन करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, सपोर्ट डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, और उसके साथ साथ लोड डिफाइन करना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा। अब ये कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्या है, मटेरियल। ऐड कंक्रीट मटेरियल पे जाइए, वहाँ पे जाने के बाद क्लिक डिफाइन, उसके बाद मटेरियल प्रॉपर्टीज़, डिफाइन मटेरियल, क्लिक ऐड न्यू मटेरियल प्रॉपर्टीज़।
प्रॉपर्टीज। क्या करना है, क्लिक डिफाइन मटेरियल प्रॉपर्टीज, डिफाइन मटेरियल, क्लिक ऐड न्यू मटेरियल, हो गया। रीजन में जाके कर दीजिएगा इंडियन, मटेरियल में जाके कर दीजिएगा कंक्रीट, और स्टैंडर्ड में जाके इंडियन, और ग्रेड ले लीजिएगा M20। तो कुल मिला के ओके ओके करके मटेरियल वाला ऑप्शन क्लियर है। तो स्टेप 3 का एक क्लियर हो गया। अब दूसरा क्या है, प्रॉपर्टी देना। ऐड रिबार मटेरियल पहले डाल दीजिएगा, रिबार क्लियर एनफोर्समेंट ले लीजिएगा, क्लिक डिफाइन मटेरियल प्रॉपर्टीज, डिफाइन मटेरियल, क्लिक ऐड न्यू मटेरियल, ऐड न्यू प्रॉपर्टीज। रीजन में इंडिया डालिएगा, मटेरियल में रिबार, स्टैंडर्ड में इंडियन, और ग्रेड में FE415। तो ये भी हो गया। क्लिक कर दीजिएगा ओके ओके ओके, तो डन। फिर मेजनरी यानी ब्रिक भी डिफाइन करना पड़ेगा ना इसमें। तो ब्रिक के लिए क्या करिएगा, सेम क्लिक करिएगा, ऊपर एकदम सबसे ऊपर देखा होगा आपने डिफाइन का ऑप्शन है ही। डिफाइन में जाके मटेरियल प्रॉपर्टी में चले गए, वहाँ पर जाके डिफाइन मटेरियल्स में जाना है। उसके बाद क्लिक करना है, क्लिक करके ऐड न्यू मटेरियल कर दीजिएगा। ऐड न्यू मटेरियल करके ऐड न्यू मटेरियल प्रॉपर्टीज, यहाँ से प्रॉपर्टी आ गया। रीजन में डालिएगा इंडियन, मेजनरी और इंडियन ग्रेड, ओके ओके ओके। तो यहाँ तक हम सब लोग कर लेंगे, ठीक है। मेजनरी डिफाइन कर लेंगे, रिबार डिफाइन कर लेंगे, मटेरियल डिफाइन कर लेंगे, मतलब मटेरियल वाला काम हो गया। नेक्स्ट स्टेप है प्रॉपर्टी वाला काम। तो प्रॉपर्टी में सबसे पहले डिफाइन करिएगा प्लिंथ बीम, जो कि रहेगा 230 बाई 300, यही रखना है आपको, ठीक है। तो डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शन, फ्रेम प्रॉपर्टीज, ऐड न्यू मटेरियल, कंक्रीट, क्लिक रेक्टेंगल फ्रेम सेक्शन, और फ्रेम का सेक्शन का साइज क्या रखेंगे आपको पता ही है, 230 बाई 300, और इसको रखिएगा M20 पे डिज़ाइन करना है। फिर सेक्शन प्रॉपर्टी दूसरा लीजिएगा बीम के लिए ही, उसमें 230 और 300 का रखिएगा रेशियो, ठीक है। क्लिक रेनफोर्समेंट, क्लिक शो मॉडिफाई रिबार डिज़ाइन टाइप, क्लिक M3 डिज़ाइन ओनली फॉर बीम, बीम का डिज़ाइन करना है। इसमें लॉन्गिट्यूडनल बार डालिएगा 415 का, टाइल्स डाल दीजिएगा 415 का, कवर टू द लॉन्गिट्यूडनल टॉप रिबार कवर डाल दीजिएगा 40 mm भी आप डाल सकते हैं कॉलम के लिए। उसके बाद बॉटम के लिए भी 40 डाल सकते हैं, 41 है 40 डाल दीजिएगा। ओके ओके करके डन। मीन्स अब आपका यहाँ पर सेक्शन प्रॉपर्टीज भी हो गया, प्रॉपर्टी भी हो गया। तो हमने प्लिंथ डिफाइन कर लिया। प्लिंथ के बाद मेन बीम लीजिएगा 230 बाई 300 450, कितने का लेना है गाइस, 230 बाई 450 का लेना है। ये लेने के बाद डिफाइन प्रॉपर्टीज, सेक्शन प्रॉपर्टीज, फ्रेम सेक्शन, फ्रेम प्रॉपर्टीज, ऐड न्यू मटेरियल, कंक्रीट, क्लिक रेक्टेंगुलर फ्रेम सेक्शन कर दीजिएगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर फ्रेम सेक्शन करने के बाद प्रॉपर्टी पे जाइएगा, बीम का नाम दे दीजिएगा 230 बाई 450, मटेरियल दे दीजिएगा M20, सेक्शन प्रॉपर्टीज में दे दीजिएगा डेप्थ, क्योंकि आपको दे रखा है डेप्थ है 450, विड्थ 230, बस यही के उठा के रख देना है, ठीक है। उसके बाद मॉडिफाई सो रिबार में जाना है, टाइप डिज़ाइन टाइप M3 डिज़ाइन बीम ओनली, और वहाँ पर जाके 415 लॉग टल टाइल्स भी 415, कवर 40 mm करके ओके कर दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद कॉलम साइज लीजिएगा, कॉलम साइज लेने के बाद 230 बाई, ये लॉन्ग टोटल का रिबार कवर है, 41 भी लेंगे तो भी चलेगा। और प्रॉपर्टी में जाके कॉलम का साइज भी सेम डिफाइन कर देना है, स्टेप सेम ही रहता है तो बोलने की जरूरत नहीं है। कॉलम डिफाइन करने के बाद ये देखिए कॉलम कवर ये ओके, बस कॉलम भी हो गया। ये देखिए बी भी हो गया आपका सेक्शन प्रॉपर्टी में जाके। अब स्लैब के लिए भी सेम एक स्टेप रहेगा, ठीक है। क्या है, स्लैब में जाना है, डिफाइन स्लैब सेक्शन प्रॉपर्टी, स्लैब ऐड न्यू मटेरियल, प्रॉपर्टी नेम स्लैब थिकनेस, ठीक है। उसके बाद M20 का लेना है, M20 लिया, और उसके बाद स्लैब को थिक किया, सेल थिक 200 mm किया, ओके ओके करके डन कर दिया। फिर स्लैब की प्रॉपर्टी में स्लैब 200 mm M20 ओके ओके। फिर वॉल ले लेना है, कितने का वॉल लेना है गाइस, 230 mm का वॉल लेना है। वॉल प्रॉपर्टी डिफाइन सेक्शन प्रॉपर्टीज, वॉल सेक्शन, ऐड न्यू प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का नेम डाल दीजिए 230 बाई 230 वॉल का। वॉल मटेरियल में मेजनरी डाल दीजिएगा, मॉडलिंग टाइप में सेल थिक डाल दीजिएगा,
थिकनेस में 230 mm डाल के ओके ओके कर दीजिए। मतलब वॉल डिफाइन कर दिया, स्लैब डिफाइन कर दिया, कॉलम डिफाइन कर दिया, बीम डिफाइन कर दिया, सारा प्रॉपर्टी वाला काम हो गया। मटेरियल प्रॉपर्टी 2 चीज़ हो गया, ठीक है। ये देखिए सेल थिक की जगह मेम्ब्रेन ले लीजिएगा, मेम्ब्रेन ज़्यादा अच्छा होता है। मेम्ब्रेन अच्छा ये वो है वॉल है ना, वॉल के लिए सेल थिक सही है, ओके कर दीजिएगा। स्लैब के लिए मेम्ब्रेन। स्टेप 5 स्टेप 5 में अब सब मटेरियल बन चुका है, सब प्रॉपर्टी लग चुका है। अब सिर्फ आपको ड्रॉ करना है। किसको? ड्रॉ बीम को, ड्रॉ कॉलम को, ड्रॉ स्लैब को, ड्रॉ वॉल को, ठीक है। तो यही सेम टू सेम स्टेप आप भी करिएगा। ड्रॉ करने के लिए सेम चारों स्टेप्स को एक एक करके पहले स्टार्ट करते हैं बीम से। ड्रॉ द बीम, प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम को ड्रॉ करने का स्टेप क्या है? सॉरी, तो यहाँ पर देखिए सिंपल, आपने खुद ही सब कुछ दिख रहा है। चेंज द प्लान व्यू, क्लिक व्यू, क्लिक सेट द प्लान व्यू, स्टोरीज 1 ओके, और वहाँ पर जाके 2 मीटर्स के लिए आप ड्रॉ कर दीजिएगा पूरे बीम को। प्लिंथ पे ड्रॉ कर दिया, साइज दे दिया उसका 230 बाई 300 mm। फिर ड्रॉ द बीम B2, या जिसको बोलते हैं हम लोग मेन बीम। मेन बीम को ड्रॉ करने के लिए जाइए क्लिक व्यू, सेट द प्लान व्यू, स्टोरी 1 ओके। फिर क्लिक ऑल स्टोरीज, क्लिक ड्रॉ बीम्स, उस पर जाके क्विक ड्रॉ बीम में जाएंगे तो फटाफट सारी बीम ड्रॉ हो जाएंगी। इस तरीके से बीम आपकी ड्रॉ हो जाएगी। बीम ड्रॉ होने के बाद फिर ड्रॉ द कॉलम वाला ऑप्शन लेना है साइड से, और कॉलम ऑप्शन ड्रॉ होने के बाद ऑल स्टोरीज, क्लिक ड्रॉ कॉलम 230 बाई 3 450 ओके। तो कॉलम भी ड्रॉ हो गया, कितना ईजी है। फिर ड्रॉ स्लैब लेना है, स्लैब लेने के लिए क्लिक ऑल स्टोरीज, ड्रॉ फ्लोर, और वहाँ से क्विक ड्रॉ फ्लोर लिया, फटाफट सब पे एक साथ स्लैब बन जाएगा। फिर ड्रॉ वॉल लिया, वॉल अगर ज़रूरत है तो वॉल वाला ऑप्शन लिया, ड्रॉ वॉल, वॉल लेके चारों तरफ वॉल भी ड्रॉ कर दिया, ठीक है। ये देखिए। फिर हाउ टू कट द वॉल, वॉल को कट करने के लिए देखिए उसमें कट ऑप्शन दिया है, वॉल कट का दिखा देता हूँ अभी। ड्रॉ कट लेना है, ओपनिंग्स, ओपनिंग लेके फटाफट फटाफट कट कर देना है बस। अब स्टेप 6 पे आ जाइएगा। स्टेप 6 क्या है? सपोर्ट। सपोर्ट लगाने के लिए सेलेक्ट द नोट पॉइंट, सेलेक्ट असाइन में जाना है, ज्वाइंट में जाना है, रिस्ट्रेंट में जाना है, सेलेक्ट फिक्स वाला वाला, अप्लाई ओके। सारे जगहों पे क्या हो जाएगा? सपोर्ट लग जाएगा। तो स्टेप 6 हमारा हो गया। स्टेप 7 क्या करना है गाइस? स्टेप 7 में क्लिक द CG ऑफ द बिल्डिंग, और उसके बाद सेलेक्ट होल बिल्डिंग्स, क्लिक असाइन सेल डायाफ्रेम्स D1 ओके। ये देखिए इस तरीके से आपका डायाफ्रेम आ जाएगा इसमें। ये कहाँ से आएगा? CG के लिए सेलेक्ट में आना है होल बिल्डिंग्स, क्लिक असाइन सेल डायाफ्रेम D1 ओके कर दीजिएगा, तो डायाफ्रेम भी लग जाएगा। अब मटेरियल लग चुका है सारा का सारा, सब डिफाइंड हो चुका है। अब लास्ट स्टेप लगभग बचा हुआ है, जिसमें आज आपको सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं डेड और लाइव लेना है। अपकमिंग डेज में हम लोग इसमें और भी लोड डालेंगे, जैसे अर्थक्वेक डालेंगे, विंड डालेंगे, अभी आज नहीं डालना है। आज सिर्फ आप डेड लोड लाइव लोड लीजिएगा। अगर कभी दूसरा लोड डालना हो तो मान लीजिए आगे, तो फिर बताऊंगा मैं आपको, पढ़ लेंगे लेक्चर में तब डालेंगे। सेलेक्ट ऑल फ्लोर स्लैब, सबको सेलेक्ट करिएगा, क्लिक सेलेक्ट स्लैब प्रॉपर्टी सेक्शन, सेलेक्ट स्लैब को 200 mm जो भी प्रोवाइड करना, क्लोज, अप्लाई लाइव लोड ऑन स्लैब्स, असाइन सेल लोड्स यूनिफॉर्म, उस पर असाइन कर दीजिएगा। लोड पैटर्न पे क्या करना है गाइस? लाइव लोड 3 किलोमीटर का हमने प्रोवाइड कर दिया, सब पे लाइव लोड 3 किलोमीटर का यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया है। ये देखिए। अब अप्लाई विंड लोड एंड अर्थक्वेक लोड के लिए क्या करना है गाइस? विंड मान लीजिए आप कमिंग डेज में आप प्रोवाइड करेंगे, तो अभी तो जरूरत नहीं है। विंड फोर्स के लिए वहीं डिफाइन में जाएंगे, विंड फोर्स, डिफाइन लोड पैटर्न्स, और वहाँ से डिफाइन विंड लोड का प्रॉपर स्टेप आ जाएगा। सेल वेट 0 डालेंगे, लेटरल में IS 875 कोड लेंगे, जैसे कोड लेंगे तो क्लिक लोड मॉडिफाई लेटरल लोड पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए ये डिफाइन में जाएंगे, लोड पैटर्न में तो आपने दिया हुआ है, तो विंड लिया, विंड का सारा यहाँ पर बेसिक विंड स्पीड अपने एरिया का आपने डाल दिया, जैसे कि आपके यहाँ पर हो सकता है 39 होगा, हो सकता है कुछ और होगा, वो डाल देना है। वो डालने के बाद क्या करना है गाइस?
यहाँ पर टेरिंग कैटेगरी 1 डाल दिया, स्ट्रक्चर क्लास ए डाल दिया, रिस्क कोफिशिएंट और टोपोग्राफी K1 और K2 का वैल्यू डाल दिया, क्लिक कर दिया ओके। तो देखिए ओके हो गया। अभी इवेंट का आप परेशान मत होना, आगे स्टेप में है, आज डालना नहीं है इवेंट, केवल डेट और लाइव से काम चलाना है। फिर अर्थक्वेक लोड कैसे डिफाइन करते हैं देख लीजिए। डिफाइन में जाना है, वहीं अर्थक्वेक करके ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अर्थक्वेक में जाएंगे, सेस्मिक लेंगे, IS 1893 डालेंगे। उसके बाद क्या बोलते हैं, सबको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर जोन डालेंगे, ओके करेंगे। और उसके बाद यहाँ पर देखिए सेस्मिक आ गया, बस इसको मॉडिफाई करेंगे, सेस्मिक आ जाएगा, इवेंट मॉडिफाई करेंगे डेन, ओके। लोड कॉम्बिनेशन के लिए डिफाइन लोड कॉम्बिनेशन, ऐड न्यू लोड, यहाँ पर डेड लोड हमने डाल दिया, लाइव लोड डाल दिया। आज यही दोनों डालना है केवल, ठीक है। आने वाले दिनों में विंड और सेस्मिक भी डालेंगे, ठीक है। फिर ओके, फिर कॉम्बिनेशन डालना है। कॉम्बिनेशन कैसे डालेंगे गाइस, डिफाइन में ही जाएंगे तो वहाँ पर लिया है ऑटो लोड कॉम्बिनेशन का ऑप्शन है, ले लेंगे तो ऑटोमेटिक कॉम्बिनेशन आ जाएगा, ओके कर दीजिएगा। तो 7 स्टेप तक मतलब सारा काम डन हो गया। 8वां स्टेप क्या है गाइस, एनालाइज करना है। एनालाइज करने के लिए सेलेक्ट, एनालाइज पे आना है, रन एनालिसिस करना है, फिर क्लिक डिस्प्ले फोर्स स्ट्रेस डायाफ्रेम, सेलेक्ट लाइव लोड, शेयर फोर्स हमने डाल दिया, उसमें 2 पर रिजल्ट देख लिया, बेंडिंग मोमेंट का 3 पे भी मैं करके दिखाता हूँ आपको। डिस्प्ले ऑप्शन और कंट्रोलिंग, उस पर डायग्राम देखना हो तो देख सकते हो, जॉइंट डायरेक्शन देखना बहुत इजी है, इस पर देखना वो भी देख सकते हो, न्यूमेरिकल वैल्यूज उसकी सारी की सारी आ जाएंगी। ये स्टेप होता है कंप्लीट एनालिसिस का। तो आज आपको सिर्फ और सिर्फ एनालिसिस करना है, डिज़ाइन करने के लिए नहीं है, एनालिसिस करना है। क्या लेना है, सेम टू सेम यही ले लीजिएगा, कॉलम साइज, बीम साइज, स्लैब साइज, वॉल साइज लेके ड्रॉ कर देना है। बट ये करिएगा लेक्चर 3 और 4, उसमें से एक थ्योरी है एक प्रैक्टिकल है, लेक्चर वॉच करके करेंगे, एकदम से क्लियर हो जाएगा बेसिक्स, ठीक है। एनालिसिस तक का काम हो जाएगा, डिज़ाइन उसके आगे प्रोजेक्ट्स पे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक मैं होप सो किसी को कोई डाउट नहीं होगा, है तो हैंड रेज कर लीजिए आप लोग अपने डाउट्स को, हैंड रेज कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक रेडी का कोई डाउट है, यस रेडी, माइक ऑन कर लो। सर आवाज आ रहा है? यस यस आ रहा है। सर ई टैब्स में वो ड्रॉ बीम ड्रॉ कॉलम का कर्सर साइड में नहीं आ रहा सर मेरे को। अच्छा, इस लैपटॉप ओपन है? हाँ ओपन है सर। हाँ तो स्क्रीन शेयर कर दो, फटाफट दिखा देता हूँ, क्योंकि देख के ऐड लगे कुछ बंद होगा तो। और भी किसी कोई दिक्कत है, आप स्क्रीन शेयर करके फटाफट दिखा दो। इंटायर स्क्रीन करना। इंटर स्क्रीन है सर, आया सर। क्या बोलो रेड्डी? उस बॉक्स पे पहले क्लिक करो, बॉक्स पे क्लिक करो, जो बॉक्स आया उस पे क्लिक करो। हाँ साइड में नहीं आ रहा सर। उस पे जाना, 3D व्यू में जाना, क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारा? ऑप्शन में आना, ऑप्शन में, हाँ शो, इस पे लिखा ना सबसे लास्ट वाला, शो मॉडल एक्सप्लोरर, फिर से उसी पे क्लिक कर दो, फिर से उसी पे क्लिक कर दो, इसी में रहेगा, वो ऑफ हुआ रहेगा। फिर से क्लिक करो ऑप्शन पे, पढ़ो, कोई आइकन है कैसे, शो क्रॉसहेयर हो गया, नहीं नहीं उसी में पढ़ने दो उस पर पूरा, ऐसे पढ़ो, इसी में रहेगा, जो बंद रहता है सारा कुछ इसी में रहता है, डाटाबेस हो गया, प्रोग्रेस हो गया, अलाउ हो गया। हेलो। हाँ जी, हेलो सर। हाँ जी नावेश।
ऑटो सर सेव। ये ऊपर बार पे जो ब्लैंक है वहां पे राइट क्लिक करके आएगा सर। अच्छा करो, वहां पर जहाँ ब्लैंक है वहां पर राइट क्लिक करो। ऊपर ऊपर जो पट्टी है उस पर राइट क्लिक करो। जो सर जो हाँ बोलो नमेश, नमेश बोलो। यहाँ पे नीचे अ, एक किधर आना है सर? नमेश बताना। जहाँ पे सर ऊपर वो न्यू ओपन सेव का सर आइकन आते हैं ना, हाँ हाँ वहां पे राइट क्लिक करके आ रहा है सर। हाँ, ऊपर जो हेल्प वाला लाइन है, हाँ इसी में राइट लास्ट में, और आगे जाओ जहाँ खाली जगह है। और आगे जाओ, और आगे जाओ, और आगे, इसी लाइन में सबसे आगे जाओ। इस लाइन में और आगे, और हाँ और आगे, हेल्प के आगे, हेल्प के आगे, और आगे। हाँ यहाँ पर राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो। सर इसके नीचे जो लाइन आती है ना सर, उस वो पे आ रहे हैं सर। ये पट्टी पे, ये प्लान व्यू वाले पट्टी पे, राइट। हाँ जी सर। ये जो पट्टी है उसके नहीं सर, जस्ट, इसके बीच में सर एक और आइकन की लाइन होती है ना सर। तुम लैपटॉप से लॉगिन हो क्या? नहीं हेलो सर, अभी सर। तो नहीं है सर लैपटॉप पे लॉगिन। अच्छा एक मिनट, तुम स्क्रीन ऑफ करना, रेडी स्क्रीन ऑफ करना। मैं देख, हाँ गीतांजलि बस इसके बाद आपका प्रश्न ले रहे हैं। इसमें आपने, सर ऑप्शन में एक हाँ हाँ बोलो, ऑप्शन में क्या? रीसेट यूजर डिफॉल्ट सेटिंग हाँ है, मुझे उसमें एक लग, बार चेक कर। हाँ उस वो तो लास्ट ऑप्शन था। मैंने सोचा कोई शॉर्टकट की होगा तो जल्दी हो जाएगा, तो बस ट्राई करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पर सबसे पहले मैट्रिक एसआई करना है, यहाँ पर इंडिया करना है, यहाँ पर आपको स्टील के लिए IS 800 मीन्स इंडियन कर दीजिएगा यहाँ पर, और यहाँ पर करना है IS 800, यहाँ पर करना है IS 456 और ओके कर देना है। कस्टमर ले लिया हमने, ओके किया। ये इनका आइकॉन नहीं दिख रहा है, इसके लिए जहाँ तक है राइट क्लिक करना है यहाँ पर, नाम है सब नाम आइकॉन करना। अब मुझे बताओ तो बताता हूँ। यहाँ पर शो मॉडल एक्सप्लोरर तो हो गया, ये किसके लिए है? ये सर ऊपर जो ये हेल्प के नीचे सर आइकन्स है ना, इसके जो लास्ट में खाली सा स्पेस है सर, वहां पे। अच्छा यहाँ पर, हाँ हाँ यहाँ पे सर। हाँ ये सर ड्रॉ करेंगे तो वो ड्रॉ को सर अनक्लिक करेंगे तो वो साइड वाली गायब हो जाएगी सर। हाँ रेडी, यहाँ करके देखो जो खाली जगह है। सर उनका ये नहीं आ रहा ना सर। हाँ ये भी होगा ना, इस भी आइकॉन का नाम रहेगा ना इस हाँ जी साइड, सर। इस तो साइड। जैसे सर विधि जी ने बताया, ऑप्शन पे जाके रीसेट डिफॉल्ट सेटिंग सर। हाँ एक बार ऑप्शन पे जाओ और यहाँ पर देखो रीसेट यूजर डिफॉल्ट सेटिंग पे क्लिक डिफॉल्ट टूल बार सर नीचे। हाँ रीसेट डिफॉल्ट टूल बार, रेडी करके देखो फटाफट, क्यों ऑप्शन तो यही है दोस्त, ठीक है। आ गया सर। आ गया ना, हाँ चलो थैंक यू, हम्म। थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। हाँ जी, आप कोई क्वेश्चन भी था ना गीतांजलि आपका? यस गीतांजलि, अपना माइक ऑन कर लो। सर मेरे पास ऑलरेडी 2001 का ईटैप्स है, तो मैंने 2002 का इंस्टॉल नहीं किया है, तो उसमें हो जाएगा। 2001, 21। 21, हाँ मैं कई तरह पुराना तो, हाँ क्योंकि सॉफ्टवेयर तब शायद बना भी नहीं था ठीक है, तो कर सकते हो, क्योंकि 2008 या 9 के आसपास ये सॉफ्टवेयर बना है, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, यूज़ कर सकते हो, 21 कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस जब फाइल शेयर करना तो उसको कैसे शेयर करना, E2K फॉर्मेट में करना है। E2K समझते हो? देखो जो भी लोग हायर या लोअर वर्जन में फाइल को सेव करते हैं यहाँ पर, तो E टैब का फंडा थोड़ा अलग है। ये कहता है फाइल में चले जाओ और यहाँ पर एक्सपोर्ट पे चले जाओ। एक्सपोर्ट पे जाके देखो, पहला दिख रहा है कि ताजली आपको ईटैब्स E2K टेक्स्ट फाइल दिख रहा है ना, बस यही यूज कर लेना है। यस सर। इस पे सेव करो फाइल को और यही फॉर्मेट हमें शेयर करो, ठीक है। तो हमारे पास ओपन हो जाएगी। जिनका भी ओके। 2022 नहीं है उनको यही वर्जन कर, यही स्टेप करना पड़ेगा। फाइल एक्सपोर्ट ईटैब्स टू E2K फाइल, और वही E2K फाइल आप हमें शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जिसको इंपोर्ट करना रहेगा वो क्या करेगा, यानी मैं क्या करूँगा, मैं इंपोर्ट पे जाऊँगा, ये देखिए E2K फाइल इंपोर्ट कर लूँगा, ठीक है। तो जो PDF में है सेम टू सेम हमें करना है। और किसी कुछ पूछना हो तो पूछो फटाफट, ETF से रिलेटेड कुछ भी। हाँ मंगेश कुछ पूछना चाह रहे हैं, मंगेश बोलिए। सर मैंने वो आपको सॉफ्टवेयर का प्रॉब्लम बताया था। थोड़ा रिपीट करो, तो रिपीट करो या लैपटॉप स्क्रीन शेयर करो।
सर कहाँ से करनी चाहिए? वहाँ पर प्रेजेंट आइड नाउ, प्रेजेंट नाउ का ऑप्शन दिख रहा है रेड कलर के पले, प्रेजेंट नाउ। प्रॉब्लम क्या था उस वाला मुझे बता दो तो, मैं भूल गया हूँ प्रॉब्लम। सर मैंने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया लेकिन वो मतलब ओपन करते हुए हैंग हो जा रहा है लैपटॉप। स्क्रीन शेयर को तुम्हारा कॉन्फ़िगरेशन देख ले। सर इधर देखो रेड कलर का बटन है, उससे जस्ट पहले देखो प्रेजेंट नाउ होगा, नीचे पट्टी, हाँ आ गया। स्क्रीन शेयर करो, मतलब मिनिमाइज करो इसको, मिनिमाइज मिनिमाइज, उससे पहले वाला। हाँ सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल ही नहीं हो रहा है, ऐसा बोल रहे हो आप, राइट? नहीं इंस्टॉल किया हुआ है सर, लेकिन वो जब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ तो हैंग मार रहा है पूरा, मतलब उसके आगे जा नहीं रहा। ओपन करो देखते हैं। इसके आगे जाएगा, ओपन होगा। वो जा रहा है सर, मतलब उसमें आ रहा है जो सेटिंग करते हैं स्टार्टिंग, ये देखिए न्यू मॉडल की सेटिंग हो रही है उसमें। हाँ करो आराम से, पूरा करो, करो करो, हाँ करो करो, मैट्रिक ऐसा ही करो, अच्छे से इंडियन करो। इंडियन IS 800 करो। चलो ओके कर अब दो। इतना दिन ये ऐसा हो रहा है सर। आ तो रहा है, फुल स्क्रीन करो, कुछ ऊपर से कुछ कॉर्नर कॉर्नर से फुल स्क्रीन होगा ना। दिखाने कुछ नहीं, ऑप्शन नहीं दिखा रहा सर उसके ऊपर। अच्छा अब कुछ हो नहीं रहा है। फाइल नहीं पे अब यहाँ पे फाइल पे जाओ, ऊपर कॉर्नर पे फाइल पे जा सकते हो। नहीं सर, अब माउस भी स्टक हो गया है। अरे ये तो अजीब प्रॉब्लम है। मैंने 2-3 बार करके देखा लेकिन नहीं हो रहा सर। तुम्हें एक बार लोअर वर्जन ट्राई करना चाहिए, 2016 वर्जन है क्या तुम्हारे पास? नहीं सर, वो गेट इनटू पीसेस देख लेना पड़ेगा। हाँ गेट इनटू पीसी से एक बार 2016 कर लो, हो सकता है ये वर्जन सपोर्ट ना कर रहा हो, क्योंकि ऐसे तो बहुत गड़बड़ है ये। और तुम ऑलरेडी 3ds में जैसे लेकिन बड़े सर सॉफ्टवेयर चला रहे हो, तुम्हारा लैपटॉप अच्छा है इसका मतलब i7 है सर, वो ग्राफिक्स भी उसमें अच्छा है, 3080 का कुछ है सर। हाँ ये टैब सॉफ्टवेयर का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लैपटॉप आपका एकदम बेस्ट है। दिख रहा है स्केचअप रखे हो तो मजाक थोड़ी है। तो यार इसके लिए ना तुम एक यही कर दो, केवल लोअर वर्जन इंस्टॉल कर लो, ठीक है? चाहे 21 कर लो, चाहे 16 कर लो, ये वर्जन का प्रॉब्लम मुझे लग रहा है। तो उसमें कुछ डिफरेंस है सर ज्यादा? बिल्कुल डिफरेंस है, हर मतलब ऐसे मतलब अंदर की चीज़ें कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैंने नहीं मतलब ऐसा मेन वाला तो कोई डिफरेंस नहीं ना? नहीं नहीं एकदम सेम, अभी दिखाता हूँ मैं, दोनों मेरे पास है। मैं तो 16 और 22 दोनों रखा हूँ, ठीक ठीक है? है सर, मैं कर लूंगा और बाकी। लेकिन जल्दी कर लो, क्योंकि ना लेट हो जाएगा तो मज़ा नहीं आएगा उसका। नहीं सर, सुबह ही आज कर हाँ लूंगा शाम हाँ, को गेट इनटू पीसी जाओ, फटाफट करो। नहीं हो रहा है इंस्टॉल, जैसे अभी स्क्रीन शेयर किया हो फटाफट इंस्टॉल कराओ। अगर तुम डाउनलोड किए हो तो मैं अभी करा देता, ठीक है? नहीं सर, अब तो मुझे मतलब लैपटॉप शट डाउन करना पड़ेगा, अभी कुछ नहीं हो रहा हाँ है। हाँ कोई बात नहीं, हाँ समझ गया मैं, तुम्हारा ही गड़बड़ है। अच्छा पूरा ही बंद हो गया? हाँ मतलब अब पूरा स्टक हो चुका है, अब उसको शट डाउन करना पड़ेगा फोर्सफुली करूंगा। ओके, ये तो समस्या है बड़ा लंबा। ये सॉफ्टवेयर है, कुछ भी दिखा देता है। तो यही करो, मैंने इंस्टॉल उसमें करने के वैसे बाद। हाँ बोल बोलो। लूमियन भी चलाया हुआ है सर। तुम्हारा लैपटॉप तो सही दिख रहा है मुझे, साफ साफ दिख रहा है सही। चलिए, और किसी को कोई प्रॉब्लम है गाइस? हेलो है ना, मैं बोलो। सर, अगर हमें गलती से सर मान लीजिए स्टील का सेक्शन सर हमने असाइन कर दिया, तो हम उसको कॉलम में कंक्रीट में कैसे रिप्लेस करेंगे सर इसमें? उसको सेम टू सेम उसको सेलेक्ट करना सबसे अच्छा तरीका होता है, डिलीट कर देना चाहिए, ठीक है?
डिलीट नहीं ओके करना सर। है, डिलीट नहीं भी करना है तो कर सकते हो। देखो जैसे कि तुम्हारा अभी देखो मैंने लिया, बाय डिफ़ॉल्ट स्टील ही सेलेक्ट है यहाँ पर, है ना, ये देखो स्टील सेलेक्ट कर दिया। लेकिन अब मुझे इसमें क्या करना है, आरसीसी करना है। तो ये देखो यहाँ पर होता है जी सर। कॉलम, यहाँ पे जाओ और यहाँ पे जाके ये होता है कंक्रीट कॉलम। ये नहीं हो रहा था सर, मुझे डिलीट ही करना पड़ा सर ये। ऑप्शन तो डिलीट ही है, रिप्लेस करने का दूसरा ऑप्शन है, लेकिन वो ऑप्शन आगे जाएगा, पता है कहाँ पर है वो, यहाँ पर आता है जब कंक्रीट फ्रेम डिजाइन, यहाँ पर चेंज डिजाइन सेक्शन है, ठीक है। ये ओके सर। जब डिजाइन करते हैं तब आता है, अभी नहीं। अभी के लिए तुम्हें ये सेलेक्ट मतलब सर कर, बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, एक गलती होगी तो। हाँ, ये स्टार्टिंग में यही गलती होती है लोगों से। जैसे देखो यहाँ पर जी सर। वन स्टोरी सिमिलर स्टोरी का पंगा बहुत होता है, ठीक है। तो आज तो कुछ भी नहीं करना है और कॉलम। सर, हाँ बताओ बताओ। और सर जैसे हमने डिफाइन कर दिया तो सर वो 3D में जैसे स्टैड प्रो में शो होता था सर सेक्शन, वैसे क्यों नहीं शो हो रहा सर वो? सेलेक्ट करो, सॉरी यहाँ पर जाओ, व्यू में जाओ, सेट डिस्प्ले ऑप्शन पे जाओ, एक्सट्रूड सेल एक्सट्रूड फ्रेम, और यहाँ पर सेशन प्रॉपर्टी दे दो। देख रहे हो ना, व्यू में गए, ओके सर। सेट डिस्प्ले ऑप्शन, जी सर। अप्लाई कर दिया है दोनों को। ये बोल रहे हो, जी जी सर, यही सर। दिख रहा है थोड़ा ना? सा सर पता लग जाता ना साइन हो गया है या नहीं हाँ, हुआ सर, थोड़ा सा। ये ऑन कर सकते जी हो। सर। यहाँ पर व्यू में सेट डिस्प्ले ऑप्शन, ये दोनों है, और यहाँ पर सेशन प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, ठीक। ओके सर। ओके सर। और भी किसी कुछ पूछना है इससे रिलेटेड गाइस? सर इसमें एक जो ऑटो सिलेक्ट का ऑप्शन है, हाँ, तो वो यूज करना चाहिए या नहीं करना ऑटो चाहिए? सेलेक्ट मीन्स ये वाला। जैसे सपोज हमने 4 टाइप के कॉलम दे दिए हैं, हाँ उसके बाद में ऑटो सिलेक्ट कर जब वो एनालिसिस के अकॉर्डिंग वो कॉलम फिक्स कर लेता है क्या साइज उसको चाहिए, हाँ हाँ हाँ, नहीं तो वो देना ठीक नहीं रहता है, क्योंकि फिर वो ना अपने हिसाब से ऊपर नीचे का साइज चेंज कर देगा। अब आप तो सिमिलर जी लेके चलोगे ना, जी। ठीक है, तो वो बेटर ऑप्शन नहीं है, ठीक है। और किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें गाइस? सर ये इसमें क्लियरिटी करना था कि शेल थिन शेल थिक और वो मेम्ब्रेन का हो सेल स्लैब का थिक और सेल उसका। थिन मेम्ब्रेन में सिंपल सा कॉन्सेप्ट रहता है इसमें मोमिन। सेल थिक यानी कोई भी मेंबर जो कि 80 mm के ऊपर है वो थिक मेंबर है, जैसे कि वॉल है, ठीक है, वो थिक मेंबर है। कोई भी 80 mm के नीचे की वॉल साइज की चीज़ है वो थिन है। मेम्ब्रेन मीन्स जो लोड को ट्रांसफर करे, ठीक है, जैसे कि स्लैब क्या है, एक मेम्ब्रेन है, अपने लोड को बीम को ट्रांसफर कर देता है, ठीक है। तो जो अपने लोड को ट्रांसफर करे वो क्या हो गया, वो मेम्ब्रेन हो गए। जो जैसे वॉल है वो क्या करेगा, वो अपना लोड लिए बैठा रहेगा, वॉल ट्रांसफर नहीं करता, ठीक है। तो वो जो लिए बैठा हुआ है ये थिक है, ठीक। अगर वो पतला वॉल होता, कोई अलग डिफरेंट टाइप का वॉल होता, 80 mm के नीचे होता तो थिन होता, बस। क्लियर? यस सर। ओके। तो गाइस हमें बस इतना ही अभी करना है, क्योंकि अभी इसमें ज़्यादा आपको डोज नहीं देना है, क्योंकि आराम से रिलैक्स होके करना है, ठीक है। आप ऐसा करिए, 4 लेक्चर मत करिएगा, एक ही करिएगा, लेक्चर 3 को करिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, रिलैक्स होके। लेकिन लेक्चर 3 सब लोग कर लीजिए, ठीक है, करके यही मॉडल केवल कर लेना है। कल से हम लोग इसके ऊपर प्रोजेक्ट करना स्टार्ट करेंगे। आज तो सिर्फ ग्रिड की ही प्रैक्टिस हो जाए तो भी काफ़ी रहेगा, ठीक है। करिए, बाकी आगे हम लोग कल करते हैं, रिलैक्स हो करेंगे। अभी वीकेंड्स पर एक प्रोजेक्ट कर लेंगे तो हमारा पूरा क्लैरिटी आ जाएगा। और अभी शायद मॉक इंटरव्यू बाकी है, देखिए फ्राइडे या सैटरडे मॉक इंटरव्यू भी करते हैं, ठीक है। चलो।